हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन रिक्वायरमेंट्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं चाहूँ तो एक डेफिनेशन में भी आपको बता के बात ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे करूँगा तो वो आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, और मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि आप लोग चीज़ों को याद करो। याद रखने के लिए आपके पास ये चीज़ें डिवाइसेस हैं जिसमें आप लिख के सेव कर सकते हो। एक्चुअली चीज़ ये होती है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इस तरीके से कि चीज़ आपके माइंड से खुद ही ना निकले। तो चलें, हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इस चीज़ की डेप्थ में जाकर डोमेन रिक्वायरमेंट के कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो डोमेन रिक्वायरमेंट्स होती क्या हैं? दीज रिक्वायरमेंट्स कम फ्रॉम द डोमेन इन विच अ सिस्टम फॉल। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, ये मैं आपको बताता चलूँ। आप जो भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, जो भी कोई सिस्टम बनाते हो, उसका कोई डोमेन होता है, कोई एरिया होता है, ठीक है? और उस डोमेन के अंदर से कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी मिलती हैं जो कि आपके सिस्टम को लाजमी फ़ॉलो करनी पड़ती हैं, जब भी वो उस डोमेन का हिस्सा बन सकता है। तो जो ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम उनको डोमेन रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर कर दी, लेकिन अब इसको और फर्दर क्लियर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है, ठीक है? डोमेन वो एरिया होता है जहाँ से आपका सॉफ्टवेयर बिलोंग कर रहा होता है। ठीक हो गया? अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास एक डोमेन है जिसका नाम है बाइक। ये डेली लाइफ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। अब आपकी कोई भी गाड़ी जो कि बाइक के डोमेन से बिलोंग कर रही है, उसको कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स लाजमी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी बाइक के डोमेन के अंदर आने के लिए। अब वो क्या है? वो ये है कि उसके 2 टायर होने चाहिए। सबसे बेसिक हम देख लेते हैं। उसके जो है 2 टायर होने चाहिए। वो आप जब उसके सिर्फ़ 2 टायर होंगे तभी वो बाइक के डोमेन में आएगी। अगर वो 4 टायर के ऊपर चले गए तो हम उसको कहेंगे कि ये बाइक के डोमेन से बाहर निकल गई है, क्योंकि बाइक के डोमेन की रिक्वायरमेंट ये थी कि उसके सिर्फ़ 2 ही टायर होने चाहिए। इसी तरीके से कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है, वो किसी न किसी डोमेन में आ रहा होता है। आगे फिर सॉफ्टवेयर्स की फर्दर टाइप्स हो सकती हैं, सेम लाइक जैसे बाइक की होती है, एक डोमेस्टिक बाइक होती है जो आप लोग घरों में यूज़ कर रहे होते हो। फिर उसके बाद एक स्पोर्ट्स बाइक आ जाती है, फिर उसके बाद स्कूटी आ जाती है। ये फर्दर आगे टाइप्स हैं, लेकिन ये किस डोमेन में लाया करती हैं? बाइक डोमेन में। और बाइक डोमेन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये उसको फुली सेटिस्फाई करती हैं। इसी तरीके से आपके सॉफ्टवेयर्स का भी कोई ना कोई डोमेन होता है। तमाम सॉफ्टवेयर जितने भी इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो वेबसाइट्स की फॉर्म में हों या फिर आपकी इंस्टॉल करने वाले आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की फॉर्म में हों, सारे सॉफ्टवेयर किसी न किसी डोमेन में चल रहे होते हैं। तो उस डोमेन की तरफ से आकर जो रिक्वायरमेंट्स उस सॉफ्टवेयर के ऊपर लागू हो जाती हैं या फिर जो इम्प्लीमेंट होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उस डोमेन की रिक्वायरमेंट। अब हम और डेली लाइफ की एग्जांपल से हट के हम अपनी ज़रा कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ आके देखते हैं कि फ़र्ज़ करें आप एक साइट बना रहे हैं, वेबसाइट जिसे आप कहते हो, और वो साइट जो है क्या करेगी कि वो आपकी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करेगी। मीन्स जैसे कि ऑनलाइन सेलिंग साइट्स होती हैं, आप उस पे अपनी मर्ज़ी की कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, आप वो ऑनलाइन सेल करने के लिए आपने वो साइट बनाई है। तो ऐसी कोई भी वेबसाइट जो कि ऑनलाइन सेल होती है, उसका डोमेन क्या होगा? ई-कॉमर्स। इसी तरीके से आप एक आपकी एक शॉप है और आप उसकी शॉप पे जो है उस शॉप के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाते हैं जो कि सेल परचेज़ का रिकॉर्ड रखेगा। तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि मार्ट में चल रहा हो, जो किसी शॉप पे चल रहा हो या किसी स्टोर पे चल रहा हो, तो वो जो है किस डोमेन में फ़ॉल करता है? पीओएस के अंदर। अब ये ई-कॉमर्स का और पीओएस का मैं आपको थोड़ा-सा आगे फर्दर जाके डिफ़ाइन करता हूँ, इन दोनों एग्ज़ाम्पल्स को बारी-बारी। अब हम पहली एग्ज़ाम्पल को ले लेते हैं, ई-कॉमर्स डोमेन, ठीक है? हमारा क्या मतलब है कि व्हाट इज़ द मीन इफ़ वी से डोमेन ऑफ आवर साइट इज़ ई-कॉमर्स। जैसे कि अब हमने कहा कि हमारी जो प्रोडक्ट सेल करने वाली साइट है, वो किस डोमेन में फ़ॉल करेगी? वो ई-कॉमर्स में फ़ॉल करेगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ई-कॉमर्स डोमेन की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी हमारी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट होंगी। हम अपनी वेबसाइट के अंदर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें तो रख सकते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले ई-कॉमर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमें अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट लाज़मी करनी होंगी। जैसे कि ई-कॉमर्स की क्या वेबसाइट जो होती है, ई-कॉमर्स की एक वेबसाइट जो होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सॉरी, ई-कॉमर्स डोमेन की जो वेबसाइट होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? वो ये होंगी कि आप अपनी वेबसाइट में जितने भी फीचर रखो, जो-जो चीज़ रखो, लेकिन शॉपिंग कार्ट होना लाज़मी है। ये शॉपिंग कार्ट होना लाज़मी जो है, ये रिक्वायरमेंट कहाँ से आई? ये ई-कॉमर्स डोमेन की रिक्वायरमेंट थी।
अच्छा, फिर उसके बाद उसके ऊपर ये ऑप्शन आपको लाज़मी प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट करनी है या फिर कैश ऑन डिलीवरी करना है या फिर किसी क्रेडिट कार्ड वगैरह के थ्रू या फिर पेपॉल के थ्रू या किस तरीके से आपने पेमेंट करनी है, ये ऑप्शन आपको लाज़मी रखने पड़ेंगे। आप अपनी वेबसाइट पूरी अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करो, लेकिन ये जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये ई-कॉमर्स डोमेन के अंदर से आ रही हैं। ये रिक्वायरमेंट्स ई-कॉमर्स डोमेन के अंदर से आ रही हैं। और क्योंकि आपकी वेबसाइट ऑनलाइन चीज़ों को सेल कर रही है, इसलिए ऑटोमेटिकली वो ई-कॉमर्स के डोमेन में आ चुकी है। और जब वो ई-कॉमर्स के डोमेन में आ चुकी है, तो ई-कॉमर्स के डोमेन की जो पहली रिक्वायरमेंट्स हैं कि शॉपिंग कार्ट होना चाहिए और कैश ऑन डिलीवरी और पेपॉल और क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन होने चाहिए, वो आपको लाज़मी फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया? तो ई-कॉमर्स डोमेन से आपका हमारा मतलब ये था। अब हम दूसरी एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। पीओएस का क्या मतलब होता है? पॉइंट ऑफ सेल। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी सेकंड नंबर पे कि आप जब एक शॉप बनाते हो और शॉप के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि आपकी वो जो है वो सॉफ्टवेयर डोमेन जो होगा उसका होगा वो पीओएस होगा। मैंने ये कहा था लास्ट स्लाइड में। तो अब हम उसको देखते हैं थोड़ा-सा कि वो क्या चीज़ है। अब जब भी आप शॉप के ऊपर एक सॉफ्टवेयर बना के लगाते हो तो उसका डोमेन पीओएस होता है। हर शॉप, हर स्टोर, हर मार्ट पे चलने वाला सॉफ्टवेयर ज़्यादातर क्या कर रहा होता है, जो कि काउंटर पे चल रहा होता है, वो सेल्स परचेज़ का रिकॉर्ड रख रहा होता है और स्टॉक को मेंटेन कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें आपका सॉफ्टवेयर कर रहा होता है और ये सारे और वो सॉफ्टवेयर किस डोमेन में आता है? पीओएस में। तो यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल डोमेन की ये रिक्वायरमेंट है कि ऐसा जो सॉफ्टवेयर जो पॉइंट ऑफ सेल डोमेन के अंदर आएगा उसमें स्टॉक मैनेजमेंट का सारा सिस्टम होगा, सेल्स का रिकॉर्ड रखेगा, परचेजेस के रिकॉर्ड रखेगा और बिल वगैरह जनरेट करेगा। अब आप अपनी दुकान पे एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो जो कि ये सारे काम करना आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करने वाला है, तो आप अपनी मर्ज़ी के सारे फीचर्स रखवाओ उसके अंदर, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर जिस डोमेन में लाया करता है उसका नाम है पीओएस और पीओएस डोमेन की ये रिक्वायरमेंट है कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर सेल्स के रिकॉर्ड, परचेज़ के रिकॉर्ड, स्टॉक के रिकॉर्ड और बिल जनरेट करना और एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट स्टेटमेंट्स को जनरेट करना, ये सब सारे फीचर्स होने चाहिए। तो क्योंकि ये डोमेन की रिक्वायरमेंट है तो ये चीज़ें आपको लाज़मी रखनी पड़ेंगी। तो आप जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर सोचते हो कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली कहीं न कहीं किसी न किसी डोमेन में फ़ॉल कर रहा होता है। इसी तरीके से आप जब कोई वेबसाइट बनवाने का सोचते हो या बनाने का सोचते हो, तो वो हर वेबसाइट किसी न किसी डोमेन में फ़ॉल कर रही होती है। तो उस डोमेन की तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स आपको मिलती हैं, वो आपको लाज़मी अपने सॉफ्टवेयर पे, अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करनी होती हैं और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को हम क्या कहते हैं? डोमेन रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। तो ये छोटा-सा कंसेप्ट था जिसको मैंने टाइम ज़्यादा लेके एक्सप्लेन कर दिया। और स्क्रीन के ऊपर हमारा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नज़र आ रहा होगा आपको जो कि है mysoftwarenotes.com। आप इसके ऊपर जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब सेक्शन जो रिक्वायरमेंट्स वाला है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का, उसके अंदर आप जाके इसके नोट्स भी उठा सकते हैं। जो स्लाइड्स मैंने आपको प्रेजेंट की हैं इसमें जितना भी डाटा मौजूद था वो सारा का सारा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी आके उसको रीड भी कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ से आप पीडीएफ में इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। राइट साइड पे पीडीएफ का प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होता है उसी ब्लॉग के आर्टिकल के राइट साइड पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बातें मैं लेक्चर के बीच में नहीं कहता, आपको लेक्चर के बीच में कह के डिस्टर्ब नहीं करता। तो फिर भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगे चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा और कहीं पे कोई मिस्टेक नज़र आए तो उसको पॉइंट आउट कर दिया करें ताकि आपके साथ देखने वालों की बाकी जो लोग होते हैं उनकी करेक्शन हो जाए। और किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो बनवाना चाहें तो आप जो है उस टॉपिक की डिमांड इस चैनल की किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। ये आज जो हमने टॉपिक कवर किया है इसका नाम था डोमेन रिक्वायरमेंट। इससे पहले हम इन्वर्स रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट का जो एसआरएस वगैरह बनाने के टॉपिक को हम पहले भी कवर कर चुके हैं, उनके लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो मिलते हैं फिर दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।